हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 24 अगस्त 2021 को, इसका शिफ्ट वन का एग्ज़ाम कर रहे हैं। शिफ्ट वन का जिसमें हम अपने मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये चीज़ है और ये है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ जो बनेगा वो आपका ए प्लस बी बाई ए बी बनेगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा और ए मल्टीप्लाई बी निकालना पड़ेगा। अब ये देखो, ये जो होता है ना, ये जो होता है वो मल्टीपल होता है किस किस का। एक तो ये माइनस का होता है, साथ साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसका होता है। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब ये प्लस निकालें तो प्लस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई इसको 273 को डिवाइड बाई 21 कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की, तो ये आपकी आ जाएगी 1, 21 जा 1 और 63 बचा, 23 जा 63, तो ये आपकी 13 आए। ओके, अब अब देखो, अब हमें ए बी निकालना और ए प्लस बी निकालना। तो ए प्लस बी की जगह हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर रूट रख देंगे, क्योंकि अगर इसको हम स्क्वायर रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो स्क्वायर हटा देंगे तो ये स्क्वायर रूट, और नीचे आपका ए बी है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। तो आप देखोगे तो हम यहाँ से दो चीज निकालेंगे, एक तो ए बी निकालेंगे और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, दोनों चीज। ठीक है, तो यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से जो आया -2ab आया, तो इसको भी माइनस किया तो कितना आया, यहाँ से माइनस का, सॉरी प्लस का 8 आया। तो ये भी कितना आ जाएगा, तो 2 को साइड डिवाइड करेंगे तो 4 और माइनस का आ जाएगा। तो ये भी क्या आएगा, -4 आएगा। अब देखो, अब इसको मैं अगर ऊपर वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कर दूं, ये भी अलग है और ये अलग है। ठीक है, कंप्लीट, और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए बी। तो आप देखोगे कि क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आपका 13 है, और ए बी कितना आपका -4 है। तो -4 स्क्वायर रूट अपॉन में ए बी कितना -4। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, रूट का 9 अपॉन में -4। तो यहाँ से सोल्व करोगे 3 अपॉन -4, आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या कि एक ट्रेन जो है वो 450 किलोमीटर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो मतलब 450 एक्स। ठीक है, अगर वो स्पीड अपनी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो क्या कर रहा है कि 1 घंटा ज्यादा लेगा। तो इसको माइनस कर दो, तो 1 घंटा ज्यादा ले लेगा, कम ले लेगा, सॉरी। ठीक है, तो बोला क्या कि 350 किलोमीटर को उस यूज, मतलब 350 बटे एक्स, 315 बटे एक्स निकालना है। तो सॉरी, स्पीड निकालनी, तो एक्स ये होगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इसको ऑप्शन से चूज करना, जो सबसे सिंपल सा ऑप्शन दिखा है उसको उठाओ एक बार। तो 315 बटे 7 कितना आया, 7 चौक 7 5 45। तो यहाँ से जो स्पीड आई वो 45 आई। ठीक है, यहाँ से स्पीड जो आई वो 45 आई। अब बस इसमें पुट करके देख लो, अगर आपका ये 7 टाइम आने पर अगर आंसर ठीक आता हो, तो ये 1 आता है ठीक, तो इसका मतलब आपका राइट हो। तो ये 45 पुट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 10, ये आपका 50 हो जाएगा। 45 प्लस 5 50, तो 50 से कट करेंगे 9, तो आप देखो 10 - 9 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब आपको और ऑप्शन उठाने की जरूरत नहीं है, तो अब सीधा साधा ऑप्शन है आपका 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि
एसपी का 75 आर्टिकल का बराबर है सीपी 60 आर्टिकल के। देखो तो 15 से कट करो, 15 पंजे 15 चौके, तो यहाँ से एसपी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी और सीपी की वैल्यू ये है। तो एसपी कितना है 4, सीपी कितना है 5। ठीक, बोला कि लॉस और गेन बताओ, तो क्या होगा, कोई चीज आपने 5 में खरीदी और 4 में बेची, तो इसका मतलब कितने का लॉस है, 1 का लॉस होगा, लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज बताना है तो 1/5 इंटू में 100 कर दो, नीचे हमेशा सीपी आएगा, तो यहाँ से कट करोगे तो आपका कितना आएगा 20% लॉस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो P जो है उसका थर्ड प्रोपोर्शनल ये है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी, P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 आ जाएगा। ओके राइट, तो 27 को यहाँ पुट कर लेते हैं, 27 4, और कोई भी फोर्थ वैल्यू निकालनी x मान लेते हैं। ठीक है, तो x मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल रखनी पड़ेगी, तो 6x इज इक्वल टू 27 इंटू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 6 कर दो, ये 2 से, ये 3 से, और 3 से 9 गुना 2 कितनी आ जाएगा 18, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 18, आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दो ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसका एरिया कितना 16। ठीक है, और दूसरे का एरिया देखते हैं, इसका 25 है, इसका आर पी क्यू। अब हमें कौन सी साइड निकालनी, एस से निकालनी, तो ये वाली निकालनी, ये वाली एक्स मान लेते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए थी स्क्वायर के। ठीक है, जब ये इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब सिर्फ आप आर क्यू को देखो, आर क्यू को ये रहा क्यू आर, तो ये आपकी 6 है। ठीक है, अब देखो तो एरिया में क्या कहता है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ आर पी क्यू क्या होगा, इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो सोल्व करो, 16/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 36। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आप देखोगे x/6, स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा देंगे चारों तरफ से, तो 4/5। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुना 6/5, तो 24/5 कितना होता है आपका, 5 चौके 5 8 40, 4.8 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीआई के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है कि 3 डिजिट का सम, इसका इनका इनका डिविजिबल बाय, मतलब कौन किस से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो आप देखोगे कि ए बी सी को हम किस तरह लिखते हैं कि ये आपका सी प्लस 10b प्लस 100a। ठीक है, सी ए बी को किस तरह लिखेंगे, लास्ट में बी है प्लस ए 10a प्लस 100c, और लास्ट है बी सी, ए को हम किस तरह लिखेंगे, ए प्लस 10c प्लस 100b। अब देखो तो इन सभी को प्लस कर दो आप, क्योंकि इन सभी का प्लस के लिए बोला गया। ठीक है, तो प्लस प्लस, तो 100a प्लस 10a कितना हो गया, 110a प्लस a कितना हो गया, 111a। ठीक है, 111a। अब ऐसे ही आप सी का देख लो, बी का देख लो, सी का कितना, बी का कितना आ जाएगा 111b, और सी का भी सेम आएगा 111c। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो 111 कॉमन निकाल लो और a प्लस बी प्लस सी देख लो।
ठीक है। अब बोला कि ये जो नंबर ये किससे डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड नहीं होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी से तो डिवाइड हो रहा है, कट कर दो इसको। और ये वन 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 मतलब इन डिजिट का सम भी थ्री में जा रहा है, तो इसका मतलब थ्री से भी डिवाइड होगा, तो ये भी कट कर दो। और अब 37 से आप चेक करोगे तो 37 थ्री जा होता है, ये 37 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचा आपका लास्ट जो कि 31 है, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, किसी कस्टमर के लिए इतने रुपए में दो टाइप के डिस्काउंट दिए गए, एक तो ये दिया गया, ठीक है, और दूसरा जो दिया गया वो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया इतने का। तो पूछा कि व्हाट इज द बेटर ऑफर फॉर द कस्टमर बाय हाउ मच, कौन सा ऑफर बेटर है और कितना ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये तो आपका 25% है, ओके, ये सक्सेसिव परसेंट है, तो इसका मतलब ये इनका सक्सेसिव निकालो, तो 26 और माइनस 26 माइनस 14 इंटू 12 अपॉन में 100, तो 26 माइनस कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 6, एक मिनट, 12 चौक 12 एकम 12 12 और 1.68, ठीक है। तो इसको करोगे तो आप 24.32 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप ये बताओ कि 25% का लेना चाहोगे प्रॉफिट डिस्काउंट है 24% का, तो आप क्या कहोगे 25% का डिस्काउंट लेना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट आएगा, तो ये सेकंड वाले को हटा दो, सिंपल सी चीज है। अब आप देखो कि 25% और कितने का ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना, आपको इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस चेक करना। तो 0.68 दिखाई देगा आपको, इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो 0.68% का मतलब वो आपको दिखाई देगा कितने परसेंट ज्यादा ही, तो कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा आपको। तो देखो अगर 0.68% कितना होगा, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी 0.68 की, ठीक है। तो 0.68 की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में पॉइंट हटाने के लिए 100 कर दें और इंटू में ये कर दें, ठीक है। और साथ में आपका परसेंटेज था, उसका परसेंटेज घटाने के लिए भी 100 डिवाइड कर देंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो आपको कितना आंसर आया 68, आपका राइट आंसर आ गया। तो ये कट कर दो, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी आपको, तो आप देखो क्या वैल्यू पुट करोगे, आप 30 पुट कर सकते हो, यहाँ 45 पुट कर सकते हो और 60 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 45 पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 और माइनस 2√3 मतलब 4 माइनस 2√3 आएगा, तो इसका मतलब 45 को पुट नहीं करेंगे। तो 30 को आप पुट कर लेना, 60 को मैं पुट करता हूँ, तो 1060 कितना होता है, 1060 आपका √3 के बराबर होता है, प्लस में 3 इंटू कोट 60 क्या होता है 1/√3 होता है, माइनस 2√3। चेक करते हैं इसको, तो √3 से √3 हो जाएगा, तो प्लस √3 माइनस 2√3। अब देखोगे ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आंसर ला देंगे। तो इसका मतलब 60 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने थीटा की जो वैल्यू ली वो आपको 60 आई, ठीक है। तो यहाँ हम कोसेक 60 कर देते हैं और कोस 60 कर देते हैं, तो कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/√3 आ जाएगा, प्लस cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो सोल्व कर दो इसको, तो एलसीएम 12 और 4 चौक 16 प्लस 3, तो 19/12 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो AB और DC को प्रोड्यूस करेंगे और मीट A पे करेंगे, ठीक है।
ए बी सी डी हो गया, और ई पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसको और बोला कि ए डी और बी सी को, ए डी और बी सी को एफ पर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एफ ये वाला, ओके। अब क्या क्या चीज दी गई है इसमें कि ए डी ई 80 है, ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, ठीक है, और ए ई डी 50 डिग्री का, ए ई डी 50 डिग्री, ओके। तो अब देखो, तो हमें क्या निकालना है, ए एफ बी निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ए एफ बी निकालना है, ये वाला एंगल। तो आप देखो, तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये दोनों अपोजिट एंगल 180 के होते हैं, डी और बी, तो यह कितना का आ जाएगा, 100 का, ठीक है। अगर ये एंगल 100 का, तो ये इसके साइड वाला 180 का होता, तो ये आपका 80 का हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकाल लो, अगर ये 80 है, ये 50, तो 130 हो गया, तो 130 माइनस 180 में से 130 कट करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 50 है, अगर ये 50 है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बराबर होगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 है, तो ये पूरी लाइन 180 की होती है ना, तो ये 80 का ऊपर दे रहेगा, तो ये आपका 100 का हो जाएगा। बस नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल में देख लो, नीचे वाले ट्रायंगल में देख लो, तो ये 100 प्लस 50 150, और 180 में से 150 गए, आपको कितनी डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। मुंह जबानी क्वेश्चन था और क्वेश्चन था, तो बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ऐसे क्वेश्चनों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, ठीक है, बी और ए सी, तो ये आपका कोट ए क्या होता है, आपके बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग बेस ही हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो, ये एंगल मतलब साइन और कोस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये आपका साइन ए आ जाता है, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो कोस सी कितना होता है आपका, एक बार इसको निकालो, तो ये √5 आ जाएगा, 4 + 1 5, और ये आपका √5 आ जाएगा। तो कोस सी क्या होता है, कोस सी, तो ये वाला एंगल बेस परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कोस ए, तो 1 अपॉन बेस, आपकी बार बेस ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन में साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√5 माइनस, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर, अब की बार परपेंडिकुलर ये होगा, तो 2/√5 हो जाएगा। तो एलसीएम से एलसीएम कट कर दो, तो 2 + 1 3, और नीचे कितना हो जाएगा, -1, तो -3 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एरिया ऑफ टेबल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब सारी साइड का सेम हो जाएगा, इतने के बराबर है, तो हमें साइड निकालनी टेबल की। तो आप देखो, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, तो जिसकी वैल्यू ये आपको दे रखी है 9√3, तो √3 से √3 कट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर = 9 × 4 = 36 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ए की वैल्यू जो आएगी आपके पास क्या आएगी, 6 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13 to 25। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।